मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चा लगातार सुर्खियों में रहती है और इसी बीच अब आखिरकार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी मान लिया है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। जीतू पटवारी ने खुले मंच से पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी और चुगलखोरी पर नाराजगी जाहिर की है। देपालपुर विधानसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पटवारी ने कहा कि कुछ लोग कान में आकर बातें करते हैं, लेकिन इस तरह का कान फूंकने का काम अब नहीं चलेगा। पटवारी ने कहा कि छोटी मोटी शिकायतें सुनना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन गुटबाजी कांग्रेस को कमजोर करती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील भी की है कि आपसी खटास छोड़कर पार्टी की मजबूती के लिए काम करें, भले ही इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत अपमान ही क्यों ना सहना पड़े। इधर जीतू पटवारी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सलाह देना चुगली नहीं होती है और संगठन चलाने के लिए सलाह जरूरी होती है। जिम्मेवारी है प्रदेश कांग्रेस का। कई लोग आए इस बीच में, राधा सुनो तुम्हारा किस्सो जरा दांत काढ़ो। कई आए ऐसा 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 1 मिनट में उतनी तेजी से डांटा मेरे कान फूकने का काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पार्टी मेरी परिवार है, इसमें कोई हार पहनाएगा। ये हार पहनाया किसको पहनाया? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पहनाया। अगर छोटी मोटी कोई बात होगी तो सवाल पूछेगा, ये पद की जिम्मेवारी है भाई, पूछना भी चाहिए। हमारी ड्यूटी है कि भैया सबका साथ नहीं चलना है। तो जो कान फूकने वाले जितने भी लोग हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, मेरी रिश्तेदारी, मेरा परिवार, मेरी कांग्रेस पार्टी में बढ़ोतरी होगी, उसके लिए मेरे को कितना भी अपमान सहना पड़े, कितना भी सम्मान मिले, उससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए। ये सबको आपको ध्यान रखना। कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस का बड़ा नेता किसी सभा में अगर उनको कान में कोई बात कह रहा है तो मैं नहीं समझता जीतू पटवारी जी को इस तरह के शब्द बोलना चाहिए। अगर उनको कोई कमलनाथ जी सलाह देंगे, कोई दिग्विजय सिंह जी सलाह देंगे, या कोई राहुल भैया सलाह देंगे, या अरुण यादव जी सलाह देंगे, और कौन नेता उनमें बड़ा, या अब मुकेश नायक जी तो शायद सलाह देना बंद कर दिया उनने, या जो भी सलाह देंगे, अगर वो उनकी सलाह को चुगलखोरी माने और दिल्ली उनको सलाह दे रही है तो वो काय में गिनी जाएगी। इसलिए संगठन सलाह से भी चलते हैं, संगठन सलाह से भी चलते हैं। हर सलाह को चुगलखोरी मानना भी ठीक नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी दिव्या लगातार बनी हुई हैं। दिव्या, देखिए जिस तरह से ये जो मामला सामने आया है, सलाह से लेकर चुगलखोरी का, आखिर ये सलाह से चुगलखोरी जाकर रुकेगी कहां? सियासत कहां रुकेगी दिव्या? अभी ने कहीं ना कहीं जीतू पटवारी ने इशारों इशारों में ये अपने जो विरोधी हैं उनको ये कहीं ना कहीं एक ये समझाइश दे दी है कि वो चुगलखोरी ना करे, सलाह ना दे, और उनका काम है कि संगठन को चलाना और उनकी जिम्मेदारी है सबकी सुनना। और अभी ना अगर आप देखें कि लगातार कांग्रेस में जिस तरह का माहौल बना हुआ है कि पहले माना जाता था कि यहाँ पे शत्रप खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब आप देखेंगे कि शत्रप तो खत्म हो गए लेकिन नई गुटबाजियां बन गई है। और आप देखिए जो किसान यात्रा हुई, चाहे मनरेगा यात्रा हुई, एक ही दिन पे दिग्विजय सिंह भी यात्रा निकालते हैं, जीतू पटवारी भी यात्रा निकालते हैं। ऐसी संगठन से की बात करें तो दिग्विजय सिंह ने संगठन को लेकर सवाल खड़े किए थे, जबकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी है। और कई लगातार जो खबरें आती हैं कि जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह की निपटती है, और ये बातें दिल्ली तक जा रही हैं। और जैसे कि उन्होंने ये जो बात कही है, ये अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कहते हुए कही है, और बड़े अपने जो अंदाज में कही है, जो उनका इंदौरी अंदाज है उसमें ये बात कही है। और पर सवाल यही है कि कौन चुगली कर रहा है? क्या उनको जो बड़े नेता जो उनको सलाहें दे रहे हैं, क्या उनको वो पसंद नहीं आ रहा है? और इस मामले में भाजपा ने उन्हें घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और भाजपा का जो कहना है, रामेश्वर शर्मा का विधायक, कि जो सलाह दी जा रही है, जो चुगलखोरी की बात कर रहे हैं, ये संगठन को गाड़ने के लिए सबकी सलाहें जरूरी है, क्योंकि कई सारे ऐसे तमाम मुद्दे होते हैं जिनमें अलग अलग विशेषज्ञता अलग अलग नेता की होती है, तो उनका अनुभव भी होता है। तो ऐसे में जो रामेश्वर शर्मा है, उन्होंने अपनी सलाह देने में नहीं चुके। बहरहाल सवाल यही है कि जीतू पटवारी ने जिन लोगों पर निशाना साधा है, जिन नेताओं पे साधा है, आगे वो क्या कदम उठाएंगे, क्या प्रतिक्रिया आएगी? क्योंकि जिस तरह से क्रिया हो रही है, लगातार गुटबाजी बढ़ रही है, उस तरह से 2028 में किस तरह से एक चुनाव जीतेगी, किस तरह से कांग्रेस एकजुटता रहेगी, ये कहना मुश्किल है।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये भी बताता है, ये लाजमी है कि जिस तरह से कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर मजबूती की बात कहती है, तो इस तरह के जब बयान सामने आते हैं तो उजागर भी होता है कि संगठनात्मक तौर पर किस स्थिति में फिलहाल कांग्रेस है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दिव्या।